चलो इधर ध्यान दो बेटा। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं। इधर ध्यान दो निहाल। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। इन द डैम इफ वन डोर इज ओपन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ द डोर। कि अगर मैं इमेजिन करूं कि भाई ठीक है, ये एक डैम का स्ट्रक्चर है, पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ से दरवाज़ा ओपन किया गया, तो यहाँ से पानी कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा ये पूछ रहा है। और डोर से जो पानी की जो ऊंचाई है h 20 मीटर्स आपको दी गई है। बहुत आसान है ये, कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, वेरी इजी। तो भाई देखो ऐसा है, ये हम लोग ने इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अगर पानी की लेवल ओपनिंग ऑरिफिस या फिर डोर से कहा जाएगा h मीटर ऊपर है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा के आप वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ द ऑरिफिस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई अगर ऐसी बात है 2 की वैल्यू, अब आप सोच रहे होंगे सर मैं g की वैल्यू 10 डाल देता हूँ, 9.8 क्वेश्चन में क्या कहा है 9.8, तो अपने को 9.8 ही डालना पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे, है ना। अब ये आगे हाइट कितना दिया आपको बेटा 20 मीटर्स, ओके। फिर आगे क्या हो ठीक है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 19.6 है ना, और 19.6 का एक 10 मैं इधर दे दूंगा तो 196 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाय 2, समझे कि नहीं समझे। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 19.6, ये 20 का जो 10 है मैं इधर दे देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकता हूँ ना उसको, 10 इधर दे देता हूँ। अब 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2, 14 रूट 2, 14 मल्टीप्लाई बाय 1.414। क्या आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? कम ऑन, 14 मल्टीप्लाई बाय 1.414 कितना हो देखो। करो कैलकुलेट। हम्म 19.796 सही है ना। हाँ, अब देखो एक बात सुनो मेरी, अगर ये क्वेश्चन मेरे को नीट या जेई में आया होता तो मैं जी की वैल्यू 9.8 कतई नहीं डालता, मैं 10 डाल के ही सॉल्व करता, भले ही दिया वहाँ पर 9.8, है ना। हाँ, ये भी दिमाग लगाना ज़रूरी है, अगर 9.8 वैल्यू डालकर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, मान लो ये 2 नहीं होता अगर, है ना, ऐसा कुछ होता कि मल्टीप्लाई करके 9.8 डाल के 196 ही चाह रहा, तो ज़बरदस्ती फिर 9.8 को 10 डालने में फ़ायदा नहीं है, फिर तो 9.8 डालने में फ़ायदा है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, जैसे अपन नंबर लिखते समझ में आ जाता हो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता कि नहीं निकलता। तो इन दैट सेंस अगर भैया मुझे मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है ना, 196 मल्टीप्लाई बाय 2 बहुत बड़ा अलग नंबर होता है, यहाँ पर रूट 2 बच ही जा रहा, तो फिर मैं क्या करता, फिर 10 डाल देता, जी की वैल्यू 10 डाल देता, फिर ये 400 होता, अंडर रूट ऑफ क्या होता 400, जिसका आंसर क्या था 20। कंपैरेटिवली मेरा आंसर जल्दी आ जाता, भले ही 100% करेक्ट नहीं आता, अप्रोक्सीमेशन में तो आ जाता, और उसके नियरेस्ट नंबर देख के मैं बोलता था अरे भाई 19.7 दिख रहा है भाई ऑप्शन में, 19.8 दिख रहा ऑप्शन में, तो मेरा आंसर 19.8 है। आया समझे। देखो ये क्वेश्चन, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द वाटर फ्लो आउट ऑफ द ऑरिफिस इन अ टैंक विद अ गॉज प्रेशर ऑफ 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर where the flow starts। ओके, अब यहाँ पर पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा अगर गॉज प्रेशर आपको दिया गया है 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? अरे सर इसके लिए तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, इसको बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे? अरे हम लोग ने जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स पढ़े ना, उसी के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। चलिए 2 मिनट के लिए एक काम करो, नोट्स खोलो, है ना,
स्पीड ऑफ इफ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से पढ़ो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप उसको अच्छे से फोकस होकर पढ़ो और फिर मुझे बताना कि आप ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसा मैं कह रहा था आपको कि यहां पर अगर पानी की टाकी है तो यहां से पानी बहुत तेजी से बाहर निकलेगा और उसके कंपैरिजन में जो ये ऊपर का लेवल है पानी का वो धीरे धीरे डाउन होता है। V1 is much lesser than V2. As a result, V1 can be considered as 0, approximately, not 100%, approximately 0 in comparison with V2. तो V1 बहुत ज़्यादा छोटा है V2 से, ऊपर से V1 का स्क्वायर हो गया, उसको और छोटा बना देगा वो। बोले क्या बात कर रहे, स्क्वायर छोटा बनाता क्या? हाँ, छोटी चीज़ को बनाता है, जैसे कि 0.2, इसका स्क्वायर कर 0.04। अब 0.2 बढ़ा कि 0.04 बढ़ा? 0.2 बढ़ा ना, तो छोटी नंबर का स्क्वायर करने से क्या हुआ, वो और ज़्यादा छोटा हो गया। इन दैट सेंस क्या होता है कि इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको 0 कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं H1 को H बोला गया है और H2 की वैल्यू 0 है। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कि P1 माइनस P2 एक मिनट, P1 माइनस P2 और ये पार्ट भी 0 हो गया था, है ना। और हाँ, प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH माइनस रो GH आ रहा है। और डिफरेंस इन प्रेशर पूछा है आपसे, नहीं, व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट द वाटर फ्लो आउट ऑफ द ओरिफिस ऑफ द टैंक विद द गॉज प्रेशर दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टैंक नहीं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा, सॉरी आई एम गेटिंग इट रॉन्ग, नहीं ये इससे नहीं आएगा। तो फिर अपन एक बताता हूँ मैं दूसरा कॉन्सेप्ट, एक और लगता है अपना, देखो गॉज प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू √2GH का फॉर्मूला यूज़ करो आप। और जैसे कि हम जानते हैं गॉज प्रेशर का जो फॉर्मूला है रो GH होता है ना। तो H के जगह P1 माइनस P2 अपॉन रो G डाल सकते हैं, तो V इज इक्वल टू √2G, H के जगह डालो P1 माइनस P2 अपॉन रो G, फिर G और G कैंसिल हो गया। और फिर देखो फिर क्या होता है आपका, V इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस डिफरेंस इन प्रेशर कितना है, 4 × 10⁵ 4 × 10⁵ व्हाट अबाउट रो 10⁵3 वाटर है ना, तो भाई ऊपर 100 बच जाएगा। और फिर उसके बाद V इज इक्वल्स टू 20 √2 रह जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.414 यानी कि 28.28 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी आंसर। आया समझ में? चलिए लिखिए। एनी आइडिया फॉर द थर्ड वन? वो तो डायरेक्ट सॉल्व होना चाहिए, इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, है ना। वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। मर्क्यूरी लेवल में डिफरेंस पूछा गया है। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोज एट पॉइंट A इज 2 मीटर पर सेकेंड, एट पॉइंट B इज कितना 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, P1 माइनस P2 जो है वो अपना कितना आता है, H रो G। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये हो जाएगा H रो G इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। रो और रो हो जाएगा कैंसिल, H निकालना है मुझे, तो हाफ ऑफ 2G V2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 21/20 H 1 पॉइंट समथिंग मीटर्स आएगा वो, कितना आता देखो 2.1 डिवाइडेड बाय 2 1.05 है ना, 1.05
तो ये हो जाएगा 1.05 मीटर्स। सही है ना? देख कैलकुलेशन 2.1 2 1 2 पॉइंट एक डेसिमल 0 लगा के 1.05 मीटर्स लिख लो। तो जैसे कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया, स्ट्रीम ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड इमर्जेस फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट आउटलेट एट द ट्यूब एट द बेस ऑफ द लार्ज ओपन ट्यूब इन विच द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड इज h। तो गहराई जो है फ्लूइड की यहाँ तक के पूरा h है। द ट्यूब इज फिक्स्ड एट एन एंगल थीटा। आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब है एट एन एंगल थीटा फिक्स्ड है। तो यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा, ऑफ कोर्स इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी v होगी। यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकला होगा इस तरह से, वो वेलोसिटी क्या होगी इसकी v होगी। तो उसने क्या कहा है, आपको पता लगाओ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, y क्या होगा वो पता लगाइए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर करो। एक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, है ना। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब जैसे कि मैं जानता हूँ ये जो फ्लूइड निकला है बाहर v वेलोसिटी से, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh करके ये फॉर्मूला होगा। ओके चलो मान लिया। फिर आगे क्या, अब अगर मैं इसका वेलोसिटी का डायग्राम बनाता हूँ, वेक्टर डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो ऐसा आएगा। ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा, है ना। तो हम लोग देखेंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर तक के जाएगा। अगर आपको याद आया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहाँ पर ये u साइन थीटा क्या होता था, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, जिसको ऐसा भी लिख सकते थे uy का स्क्वायर अपॉन 2g, uy का स्क्वायर अपॉन 2g, आप उसको ऐसा लिख सकते थे। तो h मैक्स जिसको y से इंडिकेट किया गया है, uy जिसको मैंने v साइन थीटा से इंडिकेट किया है, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। क्योंकि uy के जगह यहाँ क्या है, uy म्हणजे क्या है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अब जब पानी ऐसा नहीं कर रहा ना v, इसका कंपोनेंट अगर थीटा एंगल ऐसा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। तो ये u sin थीटा या uy, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहता है, वो कितना वैल्यू है, v sin थीटा। तो उसकी जगह v sin थीटा लिख डाले। अपने पास v का फॉर्मूला है, क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gh। उसका फॉर्मूला आप इसमें वैल्यू डालो तो लिखेंगे 2gh साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। 2g और 2g क्या हो गया, कैंसल, और क्या बचा, h साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए लिखो, मैं जब तक एक और देता हूँ आपके सामने क्वेश्चन। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका हाइट 50 सेंटीमीटर है और पूरा पानी से भरा हुआ है। अब जैसा डायग्राम दिया था मैंने वैसा बनाया, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। रेस्ट ऑन अ टेबल, अ स्मॉल hole is made at a height small h from the bottom of the vessel so that the jet could hit the table surface at the maximum distance x max from the vessel as shown in figure. The value of x max will be, the maximum range का वैल्यू क्या रहेगा वो पता लगाना है ना। अब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगेन यहाँ पर दोनों चीज़ों का कंपैरिजन रहेगा। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन का मिक्स कॉन्सेप्ट का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। अच्छा एक बात बता, यहाँ से हाइट h है तो ऊपर वाली हाइट कितनी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अरे वो छोड़, देखो मैंने जब बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन लिखाया था, स्पीड ऑफ इफ्लक्स लिखाया था, उसके बाद मैंने मैक्सिमम रेंज के लिए एक कंडीशन लिखाया था कि होल कहाँ पर होना चाहिए, h/2 सेंटर पे होना चाहिए। अब देखो ये बात समझ में आ रही है कि भैया यहाँ पे ये रेंज जो है मैक्सिमम है, इसका मतलब ये जो होल का ये ऊपर का जो हाइट होगा, ये टोटल हाइट का कितना होगा, हाफ होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये भी पॉइंट जो होगा ये भी h होगा और ये कैपिटल h/2 होगा। अच्छा कैपिटल H कितना बेटा, 50 सेंटीमीटर। तो एक कुल मिला के क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर।
है ना। तो मुझे ये पता चला कि पानी की ऊपर की हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अब यहां से जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी फिर, √2gh। अब मैं बोलूंगा आपसे, अच्छा ये बताओ कि अच्छा टाइम दिया गया उससे, अच्छा ठीक है चिन्ह, अपन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको याद होगा, आपको मैंने जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था उसकी एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखाया था, y = gx² / 2u²। कुछ याद आया आपको? ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, y = gx² / 2u²। यहां y क्या होता था, है ना, बाद में इब्राहिम, पहले ध्यान दे इस पे। y क्या होता था, कितनी ऊपर से आपने फेंके, कितनी ऊपर से आपने फेंके, स्मॉल h, जो कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, x कहां क्या होता था, कितनी दूर तक गया, x। u क्या होता था, कितनी वेलोसिटी से फेंके आपने। तो यहां u असल में वो वेलोसिटी v के बराबर है ना। और फिर हम लोग कहेंगे बाकी तो x हमें निकालना है, और यहां का जो y होगा स्मॉल h के बराबर होगा। अब देखो स्मॉल h की वैल्यू है तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर, तुम्हारे पास x निकालना है, जी तो मालूम होता है 10 u²। अरे वो तो √2gh का u = √2gh रहेगा। चलो करो फिर सॉल्व, बताओ क्या आंसर। ये हो गया था ना लिखना, पुराना वाला। y = gx² / 2u²। y जो कि स्मॉल h के बराबर है, gx² 2 टाइम्स ऑफ u जो कि √2gh के बराबर है, उसका स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ 2gh रह जाएगा। ओके, अब आगे क्या, ये g और g हो गया कैंसल, ये हो गया h² = x²। अपने को x निकालना है ना, अब × 4 x = फिर क्या हो जाएगा 2h, और h कितना है बेटा अपने पास 25, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेंज है वो हाइट का डबल है। इस मामले में मैक्सिमम रेंज जो होता है वो हाइट का डबल होता है, हाइट ऑफ फ्लूइड अबव द ऑरिफिस, है ना, ऑरिफिस के ऊपर जो हाइट ऑफ फ्लूइड रहेगा उसका डबल होता है, ये याद रखना। अब आगे से तुमको ये भी डायरेक्ट लिखना है कि नहीं। अगर मैं बोलूँगा पानी 20 मीटर ऊपर तक भरा हुआ नल के, और उससे रेंज मैक्सिमम मिल रही है, उससे रेंज आपको मैक्सिमम मिल रही है, वो तभी पॉसिबल है जब ऊपर 20 और नीचे भी 20 होगा, है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा वो रेंज की वैल्यू क्या होगी 40, है कि नहीं। पानी भरा हुआ है 15 मीटर ऊपर, है ना, और मैं बोलूँगा रेंज मैक्सिमम मिल रही है, रेंज कितना होगा 30 मीटर्स। आया समझ में? अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रखना है, 1 सेकंड के अंदर आंसर, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, वो डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा। अब मैं पहला शुरुआत करो डायग्राम बना के, पहली शुरुआत करो कभी भी, है ना, कि मेन आइडिया आपको उससे आएगा। अपने मन से अभी जो दिया हुआ है डेटा उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ। उसने क्या बोला, एक वाटर टैंक है जिसकी कुल मिला के हाइट 10 मीटर है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। चलो वो बना लेते अपन सबसे पहले, ऑप्शन बी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कहीं पे भी डायग्राम दिया हुआ नहीं है, मुझे खुद से बनाना पड़ेगा वो डायग्राम। तो ये मैंने इमेजिन किया एक पानी की टाकी, वाटर टैंक। द वाटर टैंक हैज़ अ हाइट ऑफ 10 मीटर विच इज़ completely filled with water. So I can imagine the height of this water tank is around 10 meters, and this water tank is completely filled with waters. ठीक है, एक लेवल ग्राउंड पे रखा है। It has 2 holes. One is at 3 meter and the other one is at 7 meters. तो एक 3 मीटर पे और एक 7 मीटर पे। The first hole is at 3 meters and the second hole is at 7 meters. This is the first hole, this is the second hole. Of course यहाँ से जो पानी निकलेगा इस तरह से बाहर निकलेगा,
काला पानी ठीक है, ये पानी जो है इस तरह से बाहर निकलेगा। तो उसने रेंज के बारे में पूछा है, रेंज किसका ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, किस दोनों का बराबर रहेगा, क्या कैसे रहेगा। सिंपल फैक्ट, वंस अगेन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u², ये वाला फॉर्मूला अपने को चाहिए। x निकालो, दोनों का y दिया हुआ है। y क्या होता है, नीचे से ऊपर हाइट, नीचे से हाइट गिनते जो अपन नल की, वो y रहता। u निकालने के लिए h लगेगा, ऊपर से हाइट। करो सॉल्व, ट्राई करो। x की वैल्यू देखो क्या आ रही, सॉल्व करो, सॉल्व। अंदाजा नहीं, अंदाजे से नहीं होता यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन आ रहा, देखते हैं। मैं अभी आंसर कुछ भी नहीं बोलूंगा, अभी सिर्फ आप सॉल्व करके बताओ। x1 स्क्वायर है ना, y इक्वल्स टू प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला लिया, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर y अपॉन जी। मैंने सफिक्स 1 लगा दिया क्योंकि मैं फर्स्ट ऑरिफिस की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 2/g अलग ही करो। जैसे कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर u का जो फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ऑफ 2gh रहेगा, है ना। u1 स्क्वायर यानी फर्स्ट ऑरिफिस से ऊपर पानी की हाइट क्या है पता लगा। तो फर्स्ट ऑरिफिस से ऊपर पानी की हाइट की देखो, यहां से 3 मीटर है, तो ये कितना आएगा 7 मीटर। तो 7 का स्क्वायर, y1 नीचे से हाइट कितनी आ रही, 3। ठीक है, ये कितना हो रहा देखो, 7 7 जा 49, 6 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है ना, इतना भी काफ़ी है, इससे अंदाज़ा लग जाएगा अपने को। ठीक है ना। और अब बात करते हैं फॉर सेकंड ऑरिफिस। फॉर सेकंड ऑरिफिस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u2 स्क्वायर y2 अपॉन g। अच्छा, u2 स्क्वायर क्या आएगा, 2gh, मतलब इसके ऊपर का हाइट, सॉरी ये हाँ कितना है 3, तो 2g इंटू 3। एक मिनट को, मैंने u का स्क्वायर लिया तो रूट हटेगा सिर्फ, मैंने वो वैल्यू कैसे ले लिया, गलत करा था यहाँ पे, गलत हुआ ये। रुको रुको रुको, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर y अपॉन g, सफिक्स लगा देंगे 1 1, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर, 2gh है, रूट हटेगा सिर्फ, ये सिर्फ रूट हटने वाला है, मैंने पूरा स्क्वायर ले लिया था उसका, तो वो हो जाएगा 2g, h कितना हमने को दिया 7, और y1 कितना आ रहा 3 अपॉन g, ये कैंसिल हुआ है ना, 4 3 या 4 कितना हो रहा देखो, 3 कितना हो रहा 84, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब फॉर सेकंड ऑरिफिस, तो अगर हाँ सेमी जाने वाला है वो, फॉर सेकंड ऑरिफिस वंस अगेन y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अब x2 या फिर यही वाला x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u2 स्क्वायर y1 अपॉन g, y और g साले एक जैसे लग रहे है ना, तो y1 अपॉन g। अब अगर मैं फिर से बोलूँगा यहाँ क्या आ रहा 2gh, h की जगह मैं ये वैल्यू डालूंगा, h कितनी आएंगी अब सेकंड ऑरिफिस के लिए 3 है ना, मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे से हाइट कितना है 7, और आप g की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, g की वैल्यू 10 ले लो, जो भी ले लो, मगर घुमा फिरा के आंसर वही आने वाला है 84 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब दोनों भी सिचुएशन में रेंजेस कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है ना, दोनों के हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि बस क्या हुआ देखो, ऊपर वाली हाइट और नीचे वाली हाइट एक्सचेंज होगी बस, अब वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ रही है ना, पहले ये 3 था ये 7 था,
अब ये 7 है, ये 3 है, तो आंसर तो वही आने वाला है ना। चलो लिख लो। अब तो वंस अगेन यहां पर भी मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन और साथ ही साथ आपका स्पीड ऑफ इफ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब कैसा, वंस अगेन यहां से जो पानी बाहर निकलेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये इसकी हाइट y है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो गया है वो क्या है, x है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। सही है ना। अब आगे क्या कि देखो भैया, अब x निकालना है मुझे, तो ट्वाइस ऑफ u² y अपॉन जी एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ u², अंडर रूट ऑफ 2gh का स्क्वायर यानी कि 2gh इंटू y इंटू जी। ये g और ये g हो गया कैंसर, 4hy एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4hy। अब ये फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, ये फॉर्मूला याद रखो, 2 अंडर रूट ऑफ hy। h बोले तो ऊपर की हाइट, y बोले तो नीचे की हाइट। नल के ऊपर की हाइट h, नल के नीचे की हाइट y। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना हमेशा रेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो x इज इक्वल्स टू 2। अगर ये फॉर्मूला हमें याद होता अभी तो ये बहुत जल्दी आ गया होता है ना। तो 2 अंडर रूट ऑफ hy। h कितना बेटा, ऊपर से कितना है 0.75, नीचे से कितना है 0.25। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, 3/4 1/4 है ना। ये दोनों 4 को रूट के बाहर निकालो तो 2 बन के निकलेंगे बाहर, और मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 4, या 4 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये हो जाएगा 2/4 अंडर रूट ऑफ 3, 1/2 अंडर रूट ऑफ 3, 1/2 1.732। ये होता 0.866 करके होता है, दैट्स करेक्ट। 0.866 मीटर, 86.66 सेंटीमीटर। आया समझ में। नोट करो फॉर्मूले, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ले रहे थे आज अपन।